5 बरस में इतना कमीशन खोर विधायक पूरे बिहार में 243 विधायक में कोई विधायक नहीं होगा। बताइए कमलेश जी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार की सियासत का महाकुंभ शुरू होने में महज कुछ दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश की सियासत में अभी इस वक्त बवाल मचा है। एक दूसरे पर तमाम पार्टियां आरोप प्रत्यारोप दे रही हैं, लेकिन इस वक्त प्रभात खबर की टीम निकल पड़ी है चुनावी चौपाल करने, जनता के मुद्दों को जानने, जनता के सवालों को उनके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त हमारा चुनावी चौपाल स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ आज हमारा कारवां पहुंच चुका है बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ राजपुर विधानसभा क्षेत्र की प्यारी जनता मौजूद है, जिनका हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। उनका एक मिनट आप लोग किसी पार्टी का नारेबाजी नहीं कीजिए, चुनावी कार्यक्रम नहीं है, प्रभात खबर का कार्यक्रम है। आपको तमाम जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा दें। हमारे बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर। हमारे साथ बसपा का पक्ष रखने के लिए लालजी राम जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जनसुराज का पक्ष रखेंगे भीम राम जी, हरेंद्र जी सुभाषपा का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ कमलेश पाठक जी जो विधायक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आए हैं, और दया शंकर सिंह जी आरएलएम का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है। एक एक करके तमाम नेताओं के पास चलेंगे और 1 मिनट में वो राजपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के एजेंडे पर अपनी बात जनता के बीच रखें। संतोष जी, सबसे पहले आपके पास। तो आप प्रभात खबर के पूरे टीम को जो राजपुर विधानसभा में आप सब आए, और हम देख रहे हैं कि टीम के बक्सर के साथ साथ दिल्ली से भी बहुत सारे साथी आए हैं, तो राजपुर की जनता के तरफ से आप प्रभात खबर के टीम के साथियों का हृदय से धन्यवाद, बधाई कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए। अब पहली बार जब चुनाव आते हैं तो मीडिया के साथी अपने अपने हिसाब से जनता के बीच में सवालों को रखते हैं, जानकारी भी लेते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी दलों के प्रतिनिधि और सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मंच पर भी सभी दलों के प्रतिनिधि हैं। तो जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं राजपुर विधानसभा के, उन तमाम साथियों को भी हृदय से बधाई, धन्यवाद कि आप सब यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। कमलेश जी, आपके पास आते हैं। मौजूदा विधायक आपकी पार्टी के हैं, आपका कोई कार्यक्रम था इसलिए वो आ नहीं पाए हैं यहाँ पे, लेकिन कैसे आश्वस्त करेंगे बिहार की जनता को, खासकर राजपुर की जनता को, कि पिछली बार जो भरोसा जताया गया था कितना खरा उतरे आप लोग, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आश्वासन देंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभात खबर को, और उसके साथ साथ राजपुर की देवरूपी जनता भी यहाँ पर उपस्थित है। उन सभी का मैं चरण स्पर्श और हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस महाकार्यक्रम में पधारे हुए सभी दलों के प्रतिनिधिगण, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कमलेश जी, आपने राजपुर के लिए क्या किया है, ये मेरा सवाल था। जी, आपका सवाल था कि राजपुर के लिए हमने क्या किया है। तो 5 साल में राजपुर को हमने बहुत कुछ किया है, चाहे राजपुर विधानसभा के अंदर रोड की बात हो। से आग्रह है कि छोटा छोटा समय लीजिए, 1-1 मिनट के अंदर अपनी बात को रखें, फिर जनता के पास चलेंगे, फिर आपके पास आएंगे। तो चलते हैं बसपा के लालजी राम जी के पास। लालजी, बसपा की कैसी तैयारी है इस बार? सबसे पहले मैं प्रभात खबर के तमाम सम्मानित सदस्यों को सादर जय भीम जय भारत करता हूं कि आप लोगों ने समाज के दायरे में आकर डिबेट करने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। नई नवेली पार्टी है, बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन कहाँ ठहरते हैं आप लोग बिहार की सियासत में मौजूदा दौर में? सबसे पहले प्रभात खबर का जो भी हमारे भाई जो आप लोग प्रदेश से आकर हमारे क्षेत्र में, और ये जो आप लोग जनता को जागरूक करने में लगे, इसके आप सभी को कोटि कोटि नमन धन्यवाद देते हैं।
चलते हैं सुभाषपा के नेता हरिंदर जी के पास। कहाँ आप लोग यूपी की सियासत करते करते बिहार में भी अब दावा ठोकने लगे? जी, मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं। यहाँ बैठे हमारे सभी पार्टी दल के नेता प्रतिनिधिगण एवं जनता जनार्दन, आपने सही बात पूछे कि हम लोग की पार्टी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के गलियारी में आए हैं। आज देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी का ये बात को साबित करा दिया है कि जो शोषित वंचित लाचार गरीब लोग हैं उसको बात कोई सुनने वाला नहीं है। दयाशंकर जी, उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा चल रही है, कैसी तैयारी है आप लोगों की? सबसे पहले हम प्रभात खबर के सभी टीम पदाधिकारियों को मैं प्रखंड अध्यक्ष दयाशंकर सिंह RLM प्रणाम निवेदित करता हूं और इस राजपुर की धरती पर NDA एवं अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं हार्दिक बधाई करता हूं और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को मैं चरण स्पर्श करते हुए अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। अब हमारा कार्यक्रम जनता का है तो जनता के बीच चलते हैं। जिनका सवाल होगा हाथ खड़ा कीजिएगा, हमारा माइक पहुंच जाएगा। हाँ, पहले सवाल मेरे पार्टी के खुद है, कमलेश जी, उनसे सवाल है। कौन पार्टी? कांग्रेस के पहला नंबर तो आपका विधायक यहाँ का जो है वो घुसपैठी है। वो कांग्रेस का तो सदस्य था नहीं, वो तो बीजेपी का था। जब बाहरी आएगा तो घर के परिवार का कुछ नहीं पहचानेगा। वो 5 बरस में क्या किया है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे पार्टी का है। आप कांग्रेस से जुड़े हैं? कमलेश जी खुद जानते हैं हमको, वो अपने से बता देंगे। 5 बरस में इतना कमीशन खोर विधायक पूरे बिहार में 243 विधायक में कोई विधायक नहीं होगा। बताइए कमलेश जी, कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के हैं और अपने ही विधायक पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बैठ के फ्रेम नहीं आएगा, फिर बैठ के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चौबे जी महीना में 4 पार्टियां बदलते रहते हैं और इनका प्रूफ है मेरे पास, इनका कुंडली है। कभी ये मिथिलेश पाठक के साथ दौरा में रहते हैं, इनका फेसबुक हैंडल देखिए। कभी जनसुराज के तरफ जाते हैं। पर्सनल नहीं, उनका सवाल जो हम बताते हैं, सवाल का जवाब ही दे रहे हैं। रही बात विधायक जी की, तो मुंह के आगे पुरनिया कह गए हैं कि मुंह के आगे गड्ढा नहीं होता है। अरे आपके पास जुबान से जो आए वो बोल दें, जुबान में जो आए वो बोल दें। ठीक है, कहीं अगर उनके पास प्रूफ है, ठीक है कमलेश जी, कि विधायक जी ने रिश्वत लिया है तो मैं आज से राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं सच्चा कांग्रेस। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल माननीय हम कांग्रेस के प्रतिनिधि से कहेंगे, पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला ने जब बिहार का ये विधानसभा राजपुर का दायित्व थामा था तो ऐतिहासिक कार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज और पुलियों का निर्माण करके इतिहास रचने का काम किया है। आप अपने 5 साल के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक कार्य गिनाने का काम कीजिए और बताइए कि आपने इस 5 साल में बिहार की विधानसभा की जनता को बरगलाना छोड़ के कोई ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो धरातल पर दिख रहा है? बताइए। कमलेश जी, चूंकि विधायक जी नहीं आए, जवाब आप ही को देना है। तैयार हैं। 10 सालों में जो मंत्री जी यहीं पर बैठे हैं, 10 सालों में जिस तरह से इन्होंने राजपुर को कबाड़ा बनाने का काम किया और विश्वनाथ राम ने 5 साल नहीं 2 साल तो कोरोना काल खा गया, महज 3 सालों के अंदर जिस तरह से राजपुर को संवारने का काम किया। एक मिनट, माइक नहीं आपके पास, रुकिए 1 मिनट भैया, माइक नहीं आपके पास, आवाज नहीं जा पाएगा, आराम से जवाब दे दीजिए। 3 सालों में जो संवारने का काम किया, उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का काम किया, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि राजपुर विधानसभा में एक छात्रावास भी लाने का हमारे माननीय विधायक जी ने काम किया है। ठीक है कमलेश जी, चलिए आते हैं। लाल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, कंप्लीट कीजिए। देखिए, आप दोनों साथी यहाँ मौजूद हैं, दोनों प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो आप लोग उपलब्धियां गिना रहे हैं, हमने सदन के दायरे में कभी बात करते हुए हमने नहीं देखा। आम जनता की ज़रूरतें क्या हैं ये सदन के अंदर हमने नहीं देखा है।
आज यदि हमारे बीच में हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने SC ST के जो है स्टाइपेंड को रोकने का काम किया था, अपने कलम से उसको बंद करने का काम किया था। आप जो है यहाँ मंत्री रहे हैं और मंत्री का फर्ज होता है कि हमारे विधानसभा के अंदर हम इतना फैसिलिटी इस समाज को दें, इसलिए कि सरकार में है उसका और फैसिलिटी बढ़ाएं, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात, एक मिनट, और रही बात हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस की यहाँ सरकार 45 वर्षों तक रही है पूरे देश के अंदर, और 45 वर्षों में इन्होंने संविधान में 96 बार संशोधन किया। संविधान को लागू करने का काम इन्होंने नहीं किया। यदि संविधान को लागू किए होते तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो संविधान में 52% वो जो है 55 में ही मिल गई होती। मंडल कमीशन को रोकने का काम किया, काका कलेक्टर आयोग को रोकने का काम किया। लेकिन मैं दोनों सरकार के ऊपर कटाक्ष करता हूँ कि दोनों सरकार को बदलिए और 5 वर्ष के लिए बहुजन समाज पार्टी को केंद्र की सत्ता पर काबिज कीजिए। धन्यवाद। ठीक है संतोष जी। धन्यवाद। मैं तो इसे चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बात जब आ गई, इतने लोग बैठे हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, वो ताली बजा रहे हैं क्योंकि इनके नेता बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में मैं रहा हूँ, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना? जानते हैं। सुन लीजिए, ये लोग गलत बातों को रख के जनता को गुमराह करते हैं। गलत बातों को पहले तो प्लेटफार्म पर रखना नहीं चाहिए। जो दलित और जो नेता इस देश के लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, मैं कहता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी रहेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पर कोई आँच नहीं आएगी। आप बात करेंगे। मैं दलित समाज से आता हूं। मैं विधानसभा के सत्र में आप लोगों को जो गुमराह करता है ना, सुन लीजिए, विधानसभा के सत्र में मीडिया के सामने मैं कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, जिस दिन अगर वो बात आएगी तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, अपनी जान भी गंवाने का काम करेंगे। और इसी तरह लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैं अमित शाह जी के मंच पर था और उस दिन तक अंतिम लोगों के पास पहुंच गया वो वीडियो ऑडियो जो लोगों ने चलाया था दूसरे स्टेट से कि बाबा साहेब का संविधान खतरे में है, सरकार NDA के बन जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा। मैं पूछता हूँ इन लोगों से कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितने दिनों से है? 12 साल हो गया लमसम। नीतीश कुमार जी की सरकार 20 वर्ष हो गई। कहाँ संविधान खतरा में, कहाँ संविधान खत्म हुआ जी? आप लोग, ये लोग गरीब गुरुआ समाज में जाकर गुमराह करते हैं। पहले गुमराहियत छोड़ दीजिए। और संतोष कुमार निराला जब तक रहेगा नीतीश कुमार जी के साथ, जो SC ST की छात्रवृत्ति है वो छात्रवृत्ति कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और ये बात मैं जवाब दिया हूँ। आप ये बताइए कि मैं रुकिए, चुनाव में जीत कर गया, MLA बना। बक्सर जिले में अनुसूचित जाति छात्रावास एक है। मैं 28 लाख रुपया लाया, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं उसमें, और पूरे 28 लाख रुपया लाकर उसका सौंदर्यीकरण कराया। पांडेपट्टी में, सुन लीजिए, पांडेपट्टी में 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति का चल रहा था। पांडेपट्टी का जो विद्यालय है कब ढह जाएगा बरसात के दिनों में, उसके लिए मैंने जमीन देकर अच्छा से अच्छा विद्यालय बनाने का काम किया। और इस प्रकार का आरोप और गलत बात करके मैं जब तक रहूँगा दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के कल्याण के लिए, और इस समाज में उसके दरवाजे तक 4 चक्के की गाड़ी पहुँचे और उसकी बेटी और बहू का आगमन अगर गाड़ी से होती है तो उसके दरवाजे तक पहुँचे। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया, पक्की सड़कों बनाकर सबका साथ दिया, सबका न्याय कर। ऐसे गलतफहमी में बयानबाजी मत करिए, छात्रवृत्ति का आरोप मत लगाइए। ऐसा है, अगर आरोप सुन लीजिए, पहले हम बता देते हैं, गलत बातों को डिबेट में मत लाइए। होता है लाली जी आ रहे हैं। और छात्रवृत्ति में उस समय
उस समय एक बात मैं बोलूँगा, बिल्कुल एक बात मैं बोलूँगा, बिल्कुल। आप बताइए कि लूट की छूट होगी? उस समय जांच कराया गया कि भाई जो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक का लड़का पढ़ता है देश के कोने कोने में, उसकी जांच जब हुई और जांच में वो जो है पान के दुकान पर पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है और छोटे छोटे रूमों में चल रहा है, वहाँ लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, वैसे स्कूलों को बंद किया गया, कॉलेजों को, और छात्रवृत्ति देना बंद किया गया कि गलत पैसा जा रहा है। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया। ठीक है, अब जनता के बीच चलेंगे। छोटा छोटा आप लोग बोलिए, धीरे कम बोलिए। देखिए हमारा करिए, आप काउंटर मत करिए। नहीं करने दीजिए। देखिए एक मिनट बैठिए। कहाँ रहे आप लोग? ठीक है विशेष व्यक्ति सबसे आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं। एक मिनट बैठिए। नहीं होता है। ठीक है बैठिए यार हैं। आपने कहा, सबके पास नहीं सुनिए, आपने कहा कि हमने छात्रावास बनाया, हम लोग आपने कहा कि छात्रावास बनाया, सब लोग बोलिए। नहीं सुनिए, सबके पास आएंगे। हाँ एक मिनट सब लोग मंत्री साहब 30 मिनट बोलेंगे। नहीं एक मिनट समय लेंगे आपका, 1 मिनट समय लेंगे। कमलेश जी आप देखिए, यही बक्सर है, सॉरी एक मिनट बोलिए। बक्सर यही है, यही बक्सर है, राजकीय कला छात्रावास रहा है। सुनिए, यही बक्सर का राजकीय कला छात्रावास रहा है। वहाँ जो लड़के रहते थे उनको लड़कियों का आवास बना दिया। क्या बक्सर में जमीन नहीं था? बक्सर में जमीन नहीं था, उससे बड़ा जगह खोज कर और वहाँ जो छात्रावास बनाया जा सकता था। और रही बात सरकार की, तो सरकार के दायरे में मैं नहीं चाहता हूँ एक और गठबंधन, एक और महागठबंधन, दोनों आपस में मिले हुए हैं, नहीं चाहते हैं कि तीसरी पार्टी यहाँ जो है पलायन करे। और मैं चाहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस बात को समझें। नहीं समझिएगा तो आने वाले एक और संविधान बचाने वाला हो गया और एक संविधान को जो है तोड़ने वाला हो गया, और 2 धारों में बंटकर ये समाज जो है गुमराह का शिकार हुआ। जिन्होंने 45 वर्षों तक आपका विकास नहीं किया, जिनको 10 वर्ष मौका मिला आदरणीय मोदी जी को, उनको सत्ता नहीं मिला, नहीं संविधान लागू किए। एक मिनट, कहां से कर पाएंगे? एक छोटा सा आग्रह करेंगे, कर पाएंगे? एक छोटा सा आग्रह करेंगे। ये कार्यक्रम सीधे लाइव जा रहा है, सब लोग दिख रहे हैं, जिनका चेहरा आ रहा है सबका लाइव जा रहा है। आप लोग शांति बनाए रखिए, राजपुर एक बेहतर संदेश देगी यहाँ से। अब आते हैं जनता के बीच। एक महिला उनका सवाल है पहले। सुनिए, एक मिनट। हमने सरकार का बात किया, हमने अपनी बात नहीं किया है। ठीक है सर, जनता का सवाल चलते हैं। महिला है, महिला का सवाल है। आपके माध्यम से मैं आपका चैनल का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जिन्होंने 70 सालों तक देश को लूटा, वो आज क्या जवाब दे सकते हैं? इससे सवाल है। सीधे मैं कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के लोगों से सवाल करना चाहती हूँ। आज OBC के लिए वो लोग बहुत हमदर्दी बनते हैं, SC के लोगों के लिए हमदर्दी बनते हैं, लेकिन जिस दिन वो सत्ता में बैठे थे उस दिन वो लोग कहाँ थे कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो तक पार्लियामेंट में नहीं लगने दिए? कमलेश जी देखिए, प्रकार आप सबके पास आएंगे, छोटा छोटा सवाल रखिए, सबके पास आएंगे, जिनका हाथ उठेगा सबके पास आएंगे। हाँ, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा है, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 70 साल में कांग्रेस का ही देन है कि आज यहाँ लोग बैठ करके कुछ डिबेट कर रहे हैं। नहीं तो ये जो सरकार आई है 11 साल से, ये देश को बर्बाद करने का काम, नफरत फैलाने का काम, देश को बेचने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जनता का सवाल दो सवाल ले लेते हैं। संविधान को आपने लागू क्यों नहीं? एक मिनट 45 वर्षों में संविधान को आपने लागू क्यों नहीं? नहीं, एक मिनट, आप लोग ऐसे लड़िए। देखिए, प्रभात खबर एक प्रतिष्ठित संस्थान है, ठीक है, आप लोगों को मंच दिया गया, आप लोग गरिमा बना के रखिए थोड़ा सा। नहीं ठीक है दयाशंकर जी, ठीक है, आपके पास आएंगे, थोड़ा धैर्य बना के रखिए लोग। मैं ये पूछना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार से केंद्र में हो या राज्य में हो, पिछली बार जो गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी की है, उन्होंने घोषणा किया था कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सेंट्रल में बैठी 2 करोड़, अभी प्रधानमंत्री क्या बोल के गए हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं का, क्या ये प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है? या दोनों पार्टियां कभी शिक्षा, रोजगार, पलायन, इस पे अभी डिबेट या अभी बात क्यों नहीं करे? पीछे बैकग्राउंड में जाके हमको क्या मिलेगा? जब भी वो करते 70 साल, अरे 70 साल में IIT से लेकर IIM लेकर ये बनाने का काम किया 70 साल के पिछली सरकारों ने। इन्होंने क्या बनाया? रेलवे अड्डा बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, यहाँ तक कि
यहाँ तक कि 1 रुपए में बिहार की 1028 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया। इस बारे में सत्ताधारी क्यों नहीं बोलते? जवाब ले लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, फिर जवाब लेते हैं। संतोष जी आपके पास आएंगे। मैं सबसे पहले हमारे मीडिया प्रभारी जितना आए हुए हैं दूर दराज से, सबको कोटि कोटि प्रणाम सलाम करती हूँ। हमारे जितने बैठे जनता, हमारे जनार्दन राजपुर विधानसभा के बैठे सबको मैं प्रणाम सलाम करती हूँ। बहुत दुख की बात है ऐसा डबल सरकार को, ऐसे सरकार को उखाड़ कबाड़ फेंक देना ही उचित है। हमारे मान सम्मान हमारे महिलाओं लोग को नहीं मिल रहा है, क्योंकि थर्मल प्लांट कंपनी के हमारे मताए मन का पुलिस प्रशासन सरकार में जाकर घर में घुस के पुलिस प्रशासन ने सारे जाकर के मताए बनो से बेटियों को घर में खींच के पुलिस प्रशासन मारा था। हम लोग जिला पार्षद हम वहाँ के थे, चौसा प्रखंड के पूर्व जिला पार्षद सदस्य बसंती देवी नाम है। ऐसा सरकार को देखो उखाड़ खबर फेंक देना है, पलटू को पलट देना है। हम नहीं देखिए एक बता, बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। देखिए, किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए जो असंवैधानिक हो। नहीं, जवाब ले रहे हैं आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट है, ऐसे शब्द का ना प्रयोग करें, पक्ष के लिए हो, विपक्ष के लिए हो, किसी के लिए हो। संतोष जी आपके पास महिला का सवाल आपसे था। हाँ, सवाल ले रहे हैं, एक एक करके ले रहे हैं। 2 सवाल आ गया उधर से। हाँ, 2 सवाल ले लिए हैं, फिर लेंगे इन लोगों से, एक एक करके लेते हैं। संतोष जी, रोजगार पे सवाल था इनका। देखिए, वो बसंती जी जो है हम लोग जानते हैं चौसा की हैं और राजद के हैं, और उन्होंने एक शब्द में ही कहा कि ये सरकार जो है काम नहीं की है। आप महसूस कीजिए, अब तो ऐसा हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप महसूस कीजिए कि ये सरकार काम किया है। कहने से, आरोप लगाने से सब बिहार की जनता, क्षेत्र की जनता जानती है कि बड़े पैमाने पर विकास हुआ। यानी नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार, आप देखिए तो कितने NH बन गए लंबे लंबे, और उसके बाद एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितने लोगों की नौकरी मिल रही है। आप देख लीजिए कि पंचायत स्तर से लेके सारे लोगों को जो बेरोजगार थे, सारे लोगों को काम मिला, वर्क मिला, इतने बड़े पैमाने पर काम हुआ। अब किस चश्मा से आप लोग देख रहे हैं तो पता नहीं चलता है भाई, चश्मा तो सही रखिए। ठीक है संतोष जी, ठीक है, सवाल ले लें दीजिए, एक एक सवाल का जवाब लेते जाएंगे, सवाल लेते जाएंगे, ताकि जनता कनेक्ट रहेगी आप लोगों से। आप लोग खुद में काउंटर कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा सर। जनता के दायरे से बाहर नहीं है सर, आपके दायरे से हम बाहर नहीं हैं। नहीं, आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता, देखिए, जनता को दोनों तरफ से गुमराह किया जा रहा है, और उसी जनता से मैं भी अपील कर रहा हूं कि आप लोगों ने जो है दोनों खेमे में बंटकर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, खोया है आपने। एक बार पूरे देश स्तर पर जो है BSP का आप लोग मौका दें। यहाँ ले लीजिए उदाहरण, यदि आज़ादी से पहले जो है मुस्लिम समाज 13.20% में था, और कांग्रेस के शासन आने के बाद -1% पे आ गया। उसी तरह जो है राजद के शासन में जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कितने बेगला को भरा गया। अब वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अति पिछड़ा के नाम पर अति पिछड़ा के लोगों ने उनको जो है जिताने का काम किया, और 12 वर्ष उनकी सरकार हुई, क्यों नहीं संविधान को लागू किए? संविधान को लागू करने में क्या लोगों को दिक्कत हो रही है? कौन सा संविधान नहीं लागू हुआ है? ये हम जनता के बीच में रखना चाहते हैं कि क्यों नहीं। कौन सा संविधान लागू नहीं हुआ बताइए? भारतीय संविधान लागू नहीं होता तो सर, भारतीय संविधान लागू नहीं होता तो मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनती यूपी की। क्या बात करते हैं सर? क्या बात करते हैं आप? नहीं, बताइए, क्या बात करते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? पर बताइए, मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। हेलो मायावती, एक मिनट, हाँ मायावती जी, कहाँ बताइए, कहाँ भागीदारी है, कहाँ बताइए? लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री विधानसभा में होता है सर। कैटेगरी जो बैकलॉग है उसमें क्या आपने भरा? संविधान 2007 में मायावती को बहुमत मिला था कि नहीं, ये जवाब दीजिए। तो उन्होंने भरने का क्यों करा? लीजिए, मुख्यमंत्री बनी थी, सरकार का आंकड़ा लीजिए, जो 45 चलिए आते हैं जनता का सवाल, आते हैं, सवाल लीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के साथियों से है। ब्लॉक के पीछे 200 मीटर यहाँ ढलैया हुआ है PCC, अभी 2 साल नहीं हुआ है और रोड कवर के ख़त्म हो गया है। उसको जाके यहीं से कार्यक्रम जब ख़त्म हो जाएगा तो देख भी सकते हैं रोड है कि मिट्टी है, उनसे पूछ लीजिए। कमलेश जी, रोड खराब है यहाँ पीछे, ब्लॉक के पीछे ही का बात है। रोड उनसे ये पूछिए कि विधायक जी ने वहाँ रोड बनवाया है कि नहीं बनवाया है। आप लोग शांति रखिए यार, सवाल नहीं हो पाएगा फिर। उन महोदय से ये पूछिए कि वहाँ रोड बना है कि नहीं बना है। बना था, टूट गया है। टूट गया? हाँ। तो रोड हो सकता है कि मिट्टी वहाँ दलदल हो,
उसके अभाव में रोड टूटता है, या उस पीसीसी में पानी अवेलेबल नहीं मिला हो इसलिए क्रैक करता है, ये तो कोई मायने नहीं हुआ। रोड बना है कि नहीं बना है, चलता है, उससे 10 में भ्रष्टाचार हुआ है, सालों में रोड नहीं बना था, 10 सालों में रोड नहीं बना था और विश्वनाथ राम ने रोड बनाने का काम किया। सवाल आपका गलत है महोदय, रोड बना कि नहीं बना, कमलेश जी, रोड बना कि नहीं बना, ठीक है कमलेश जी, रोड बना कि नहीं बना, कमलेश जी, रोड बना कि नहीं बना, कमलेश जी मेरे से बात कीजिए, कमलेश जी, कमलेश जी मेरे से बात कीजिए आप। ठीक है, अगला सवाल। मैं वर्तमान विधायक से अभी पूछ रहा हूं और मैं विशेष बात नहीं कहूंगा, ये राजपुर विधानसभा की सवाल है। राजपुर में हम लोग हैं, राजपुर की ही बात करेंगे। आखिर ये राजपुर का विकास होगा कब? वर्तमान में अभी जो विश्वनाथ जी विधायक हैं, मान लीजिए यहाँ हम लोग का विधानसभा है, लेकिन यहाँ हेलीकॉप्टर उतरने के लिए जगह नहीं है, फील्ड नहीं है स्कूल पे। कैसे यहाँ आप विकास करते हैं? क्या यहाँ के विधायक करते हैं? यही रोड है, बारूपुर सबसे बड़ा इस ब्लॉक का पंचायत है, लेकिन उस पंचायत के अंदर अभी फील्ड नहीं है। क्या विकास करते हैं? कमलेश जी, हमको लगता है महोदय कि इनका सवाल जो है उलूल-जुल सवाल है। राजपुर विधानसभा के अंदर या राजपुर प्रखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जहां पर हेलीकॉप्टर आसानी से उतारा जा सकता है। अब रही कि वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान सरकार की जो मुखिया हैं, वो मुखिया अपनी निकम्मी को छुपाने के लिए वो उसी जगह पर उतरना चाहते हैं जहां पर स्टेज उनका बनता है। वो एक डेग हेलीकॉप्टर से उतर करके चलना नहीं चाहते हैं हमारे प्रदेश के वर्तमान मुखिया। नहीं तो मैदान बहुत जगह है। हेलीकॉप्टर से तो आपके नेता भी घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से आपके भी तो नेता घूमते हैं, लेकिन हमारे नेता देखे होंगे कि जहाँ पे मैदान है वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर लाइडिंग करता है और वहाँ से पद यात्रा करके अपने स्टेज तक पहुँचते हैं। लेकिन एनडीए की सरकार के जो भी नेता आते हैं उनको जनता के बीच में जाने का कोई रोड शो मैटर नहीं करता, रोड शो सभी नेता करते हैं, सब चुनावी राजनीति को लेकर चलते हैं। एक सवाल ले लेते हैं पहले। मैं कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं इनसे बस एक छोटा सा यही जानना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी का अगर यह विधायक जो है अगर कोई गलत किया, उसका कोई आवाज़ उठा रहा है तो इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? आपको मैं बता दूं, आप नहीं जानते हो तो मैं खुल के बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ और मेरे पास पूरा प्रूफ है, बोलिएगा आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। एक विधायक जी अपने फंड में जो जहाँ भी देते हैं वो 30% कमीशन लेते हैं। और दूसरी बात आपको ये इतना जानकारी होना चाहिए कि किसी चीज़ का आपने तो एनडीए पे सवाल और पूर्व हमारे मंत्री जी पे सवाल उठा दिया। आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, किसी चीज़ का कार्य होता है उसका एस्टिमेट बनता है, वो एस्टिमेट हर जगह का सेम होता है। अगर उसके अनुरूप उस पर ट्रैफिक सेंसिटिव क्या है इसके अनुरूप बनता है। आप ये बताइए, अगर वो किसी भाई ने अगर ये सवाल ही कर दिया कि वो अभी का काम किया हुआ है और आप जा कर के देख लें, तो आपको इस पे ये कहना चाहिए था कि ठीक है उस पर हम लोग जांच करेंगे क्या स्थिति है, ना कि आपको क्रोधित होकर के और जनता को जवाब देना चाहिए। इन्होंने अपने ही सरकार के भ्रष्ट इंजीनियरों के अरे आपका एक सवाल ले चुके हैं हम। अरे एक सवाल हो गया है, एक सवाल ले लिए, एक सवाल नहीं, एक सवाल लेंगे ना, बार बार नहीं देंगे। नहीं, एक सवाल एक मिनट देखिए, यहाँ 400 के करीब जनता है, एक ही आदमी को दो बार माइक देंगे तो फिर दूसरे तक माइक नहीं पहुँच पाएगा। एक बार में सवाल कीजिए। आपका सवाल है, आपके पास सवाल है? नहीं, आपके पास सवाल है आपके पास सवाल है? हाँ, सवाल है आपके पास। माननीय संतोष निराला जी ने जो 10 साल में जो खाका खींच दिया है, जो विकास दिखा दिया है राजपुर में, 8 पुलिया बनाया। हमने वर्तमान विधायक से पूछना चाहेंगे
उन्होंने अगर 2 पुल बनाए होंगे तो मैं अपना राजनीति छोड़ देंगे। और जो रोड इन्होंने जो बनाया है वो रोड टूट गया है, आज उस रोड पे लोग चलते हैं तो विधायक जी ऐसे घूमते हैं लेकिन कोई विकास नहीं करते हैं। हाथ आरसी की, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष हम की प्रमाण जनता यहाँ कहती है कि विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया है। जो 10 साल में विकास हुआ था आज त्रस्त जनता है, राजपुर की जनता त्रस्त है। विधायक जी को भगाना है यहाँ से। महोदय सवाल है। हाँ कमलेश जी एक क्वेश्चन और ले लें। 1 मिनट। हाँ महोदय जी का सवाल पर ध्यान दीजिएगा। इस महोदय ने कहा कि अगर 2 पुलिया भी विश्वनाथ राम ने बनाया होगा तो जो कहिएगा वो। महोदय मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 2 से अधिक पुलिया विश्वनाथ राम ने बनाया है तो आप क्या करिएगा? रुकिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजपुर विधानसभा के अंदर 3 पुलिया का स्वीकृति मिल चुका है और उसका प्रूफ है मेरे पास। मैं जो बात कहता हूं उसका प्रूफ है मेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है। मत बोलिए। कमलेश जी देखिए कमलेश जी आप बैठिए फ्रेम कट जाएगा बैठिए। देखिए 1 मिनट देखिए मैं दोनों प्रतिनिधि 1 मिनट बैठिए। देखिए ये 1 मिनट। पत्रकार महोदय, ये दोनों प्रतिनिधि आपस में अरे हम जो लोग लड़ मौका रहे दीजिएगा। हैं, आप बोलिए जनता राजपुर की जनता तीसरा विकल्प खोज रही आ रहे हैं चाचा। सुन लीजिए, बैठिए आप पहले राजपुर की जनता तीसरा विकल्प खोज रही है। मैं चाहता हूँ कि तीसरा विकल्प यहाँ तैयार किया जाए। फ्रेम कट जाएगा, कुछ नहीं जा पाएगा। तीसरा विकल्प यहाँ तैयार किया जाए। सभी लोग, हाँ आप लोग कृपया शांति मेरी बात को नहीं सुनिए। 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट भैया 1 मिनट आप लोग 1 मिनट बात को सुनिएगा तब ना। सुनिए बात को सुनिए। आप लोग अपने में मत लड़िए। देखिए मुझे मजबूरन कार्यक्रम बंद करना पड़ जाएगा। राजपुर की जनता देखिए प्लीज पत्रकार महोदय 1 सेकंड रुकिए, शांत करा दीजिए। 1 सेकंड बोलिएगा, आवाज नहीं जा पाएगा, शांत करा दीजिए। 1 सेकंड भीम जी 1 सेकंड बस 1 मिनट भैया। देखिए अरे बात तो करने दीजिए भाई। एक बार में एक सवाल। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। 1 मिनट आप बोलिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा इस सरकार में खुश नहीं। इस सरकार से नहीं। अरे आप इनको बोलने दीजिए। सरकार में खुश नहीं जाए, काहे नहीं खुश आके हमने के गरीब दुखिया रान मुसलमान के लड़का पढ़ के आइए बीए कह के और रोड पर घूमता, हमने के खुश नहीं जाए। बिल्कुल वही नीतीश कुमार के सरकार है कि दारू बेचवा रहा है चुप का। जब दारू बेचा रहा है 60 रुपया आज हो गया 300 रुपया। नीतीश कुमार के सरकार में हम खुश नहीं है। ठीक जवाब हम पाल्टू के पलटेंगे। ठीक अगला सवाल हाँ मैम आपके भी महिलाओं का सवाल ले रहे हैं। महिलाओं का सवाल आप इधर आइए। देखिए महिला का सम्मान कीजिए आप लोग। पहले तो आप चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सभी को यहाँ पर स्वागत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज महिला आवाज आप लोग सुनने देंगे तब ना आएगा। नहीं आप हम बोलेंगे तो आएगा, हम बोलेंगे तो नहीं आएगा। गजब हाल है। मैं बहुजन समाज पार्टी का मैं सदस्य हूँ। आज महिला अभी से नाम खड़ा है। आज महिला बात कर रही है, महिला को बात करने दीजिए आप लोग कम से कम। आज राजपुर के धरती, पवित्र की धरती पर आज बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में मैं खड़ी हूँ। सभी को मैं स्वागत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक बार हमको मौका दीजिए ताकि हम लड़के दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। महिला कमजोर नहीं होती है, कोमल है, कमजोर नहीं। जीवन देने वाली कौन भी तुमसे
किलोमीटर दूर से आए हैं। रसोई में मुख्यमंत्री ने बोले थे कि यहाँ 8-10 टावर लग रहा दिख रहा है, यहाँ पर कोई ब्लॉक होना चाहिए। आज तक मुख्यमंत्री खाना खोल कर बुलाए पहले भाषा देते आते हैं, भाषा देकर चले जाते हैं। और पढ़ाई वही जी देखिए हमारे मुद्दा है बिहार में जो भी बाहर निकलती है कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसा वोट नहीं कर डाला पहला सब आदमी देखिए डिबेट तो रोज टीवी पे देखा तानी सब कितना बढ़िया से अपन पक्ष रखे के बाद ऐसा पक्ष रखे के हर दल आई बा, हर दल के प्रतिनिधि भी बैठे रहे अपन पक्ष रखे के बाद हम थोड़ा फिर हम आते थोड़ा सवाल हम आदरणीय कांग्रेस के भाई से कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि आज जो ये हो रहा है वो कांग्रेस की देन है। मैं बताना चाहता हूँ कि 2005 से पहले की स्थिति ये थी कि इधर 5 बजे के बाद हम लोग बक्सर के हैं, 5 बजे के बाद राजपुर में कोई जाना नहीं चाहता था और आज आप कांग्रेस की है। और इसे जाना चाहिए उस समय अरे बात उनके पास कोई विजन नहीं था। पुलिस बल की संख्या 42,481 और आज 2,16,000 हो गई है। और शिक्षा की जहाँ तक बात करेंगे स्कूलों में बच्चे नहीं बैठते थे। मेरा सवाल है मानीपुर में जो सड़क का काम हुआ है वो अधूरा है और उसका भी पास हो गया है और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर वाले कर रहे हैं। इसका जवाब सुनिए। बोलिए दिखाने का काम किया कि नहीं किया, आप बोलिए। चाचा प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।